अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था संभालनी है तो आपको बेरोजगारी पर काबू पाना ही होगा। तो आइए अभी हम समझते हैं बेरोजगारी इतनी ज्यादा क्यों है अपने देश में। कुछ ही दिन पहले बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए आर्थिक मामलों के जानकार और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन दर 2017 से 2018 के बीच में 36.9% से बढ़कर 2018 से लेकर 2019 में 37.5% में बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब यही है कि पिछले 2 साल में जो बेरोजगारी के जो दर था वो काफी ज्यादा था, वो अभी कम हो चुका है। देश के कुल निर्यात में बढ़ोतरी, औद्योगिक उत्पादन में सुधार और कृषि उत्पादों के विदेशी निर्यात में वृद्धि के अच्छे समाचारों के बाद भी नौकरियों के मोर्चे पर संकट बना हुआ है। अब आप ही सोचो कि अपने देश की जनसंख्या इतना ज्यादा है कि अगर हम बेरोजगारी मिटाएंगे भी तो हमें आने वाले टाइम में लगभग 4 से 5 साल लग जाएंगे कि अच्छे से उसको बेरोजगारी को खत्म कर सके। अगर हम इस टाइम की बात करें तो अपने पूरे देश में बेरोजगारी की जो दर है वो बढ़कर 7.4% हो गई है। ये तो पूरा गांव का मामला था। अगर हम बात करें शहरी क्षेत्रों की तो वो 9.1% से बढ़ चुकी है। बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए अपने भारत देश के सरकार ने इस दौरान पीएलआई योजना के जरिए एमएसएमई सेक्टर के थ्रू बढ़ावा देने की कोशिश अवश्य करी है। अभी आपको एक चीज तो और पता ही होगा कि भारत देश ने अपने जीएसटी का जो परसेंटेज था वो और बढ़ा घटा दिया है। पहले तो ऐसा था जिसका सैलरी लगभग 7 लाख के आसपास है उसको कोई भी टैक्स नहीं भरना होगा, बट अभी कुछ ऐसा है कि जिसकी सैलरी 3 लाख से लेके 7 लाख तक है उसको 5% देना होगा। और अगर हम इसी में बात करें तो कई महीने से अपने देश का जो जीएसटी संग्रह है 1 लाख रुपए मासिक से ज्यादा रह रहा है। और अगर हम बात करें आने वाले अगस्त महीने में तो कुल जीएसटी जो है संग्रह कर 1,12,020 करोड़ रुपए रहा है अभी तक का। और ये जो आप पूरा का पूरा नंबर देख रहे हैं ये लगभग कोविड काल जो आया था उससे पहले की तुलना में 14% से ज्यादा है। और अगर अपने भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको सुधारने के लिए ये भारत सरकार का सबसे बड़ा कदम उठाया गया है। तो अगर आपको अपने घर की और अपने देश की अर्थव्यवस्था संभालनी है तो अपने भारत देश का जो सरकार है उससे हाथ में मिला के चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अच्छे से काम करते हो, हार्ड वर्किंग हो, तो आप अपने घर का भी अर्थव्यवस्था संभाल सकते हो और ऑफ कोर्स अपने देश का भी संभाल सकते हो।